सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बाल महाभारत कथा कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तिका का 40वां अध्याय देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम। और इस अध्याय का शीर्षक है पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है और जो है युद्ध जो है वो युधिष्ठिर द्वारा जीत लिया गया है और युद्ध में बड़ी जीवितहानि हुई है। लगभग कौरव वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र के मन में जिनकी वजह से ये जिनके पुत्र की वजह से ये युद्ध हुआ था महाभारत का, तो उसके प्रति पांडवों का व्यवहार कैसा था ये हम देखेंगे। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया। एक छत्र अधिकार मतलब अकेला एक व्यक्ति का ही पूरा पांडव जो है, पांडव 5 भाई थे, इनका ही राज्य जो हो गया पूरा स्थापित हो गया है और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ। जब अपने सारे युद्ध में मारे जा चुके तो ऐसे में फिर संतोष मिलना, सुख मिलना जरा मुश्किल है, क्योंकि जिनकी वजह से ये इतने लोग मारे गए हैं तो वो कैसे सुखी रह सकते हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के बिछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए। अब बिछोह अर्थात वियोग या बिछड़ना। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए हैं, तो ऐसे में उनको उनकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है, उनके दुख की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने जो है अपने भाइयों को बता रखा था कि धृतराष्ट्र किसी भी प्रकार से दुखी ना हो। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्वक व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न धृतराष्ट्र ही पांडवों को अप्रिय समझते थे। अप्रिय मतलब जिस पर कोई प्यार नहीं है, जिस पर किसी भी प्रकार से स्नेह नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को प्रिय ही समझते थे, अप्रिय नहीं समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन ने धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणित न होने देता था पूरी न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था। इस कारण न तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और न क्रोध को ही चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म जानती थी। धर्म का मर्म जानना अर्थात धर्म की समझ रखना। इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। तो इस प्रकार से गांधारी जो है वो अपने आप पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाती थी। और धृतराष्ट्र भी अब ऐसे हो चुके थे कि 100 पुत्रों के विरह के कारण, उनके बिछोह के कारण वो भी थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रख लेते थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुख भोग में नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन के अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। हृदय खिन्न हो जाना अर्थात दुखी हो जाना। और इस प्रकार से जो है धृतराष्ट्र जो है थोड़े से दुखी दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों से गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। अब वल्कल क्या होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों के वस्त्र या छाल का प्रयोग कर बनाए गए वस्त्र होते हैं और पेड़ की छाल के वस्त्र को धारण कर जो है संन्यास ले लेना उचित है, इस प्रकार से
यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं। इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युत्सु राजगद्दी पर बैठे, या जिसे आप चाहे राजा बना दे, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ले और प्रजा का पालन करे। मैं वन चला जाऊंगा, राजा मैं नहीं आप ही हैं। मैं ऐसे हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। तो यहाँ पर युधिष्ठिर भी जो है, उनके मन में भी अपनों के बिछुओं का दुख है और वो भी चाहते हैं कि वन में चले जाए और पश्चाताप करे या प्रायश्चित करे। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए हाथ हुए खड़े रहे। अंजलिबद्ध होना मतलब हाथ जोड़कर, हाथों को इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम हाथों से पानी पीते समय अंजलि बना लेते हैं, उस प्रकार से बद्ध होकर वो जो है नमन कर रहे हैं। वह कुछ बोल ना सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी और इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले। तो इस प्रकार से जो है संन्यास ग्रहण कर वन में चले गए हैं कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर विदा करने के लिए साथ जा रही है। वह संभल कर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी, यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अवाक होकर खड़े हुए और देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ था। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।